ओके, तो हमारा क्लास और सीरीज चल रहा है साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, जो कि इग्नू का एग्जाम है दिसंबर 2024। अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो ये कोर्स और ये सीरीज आपके लिए, नॉट अ कोर्स बट एक सीरीज आपके लिए है। और इसके बाद भी अगर आप नेक्स्ट ईयर यानी 2025 जून और दिसंबर में BPCG 176 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। ये हमारा 11th क्वेश्चन है, या आप बोल सकते हैं सम हाउ 15 टॉपिक है। इससे पहले कई सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा सीरीज का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके स्टडी कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये पूरा जो सीरीज़ में हमारा और लगभग 5 से 6 वीडियो ही आएगा। अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं तो फॉर श्योर आप BPCG 176 में 90% चांसेस है कि आप पास मार्क्स तो निकाल पाएंगे आराम से। इवन दो अगर पेपर में बहुत सारा टॉपिक्स मैच किया, आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो का नंबर 1 वीडियो यानी जो फर्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखना। थोड़ा सा लंबा है बट वो ज़रूर देखना। उसमें मैंने बताया है कि किसके लिए ये वीडियो है, किसके लिए नहीं है, किसको फॉलो करना चाहिए, किसको शायद नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 11 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। एक क्वेश्चन में दो दो टॉपिक, तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में 4 टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे 4 टॉपिक? यस, 4 टॉपिक। क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडिनल, एक्सपेरिमेंटल एंड क्रिटिकल, ये सब पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि इग्नू में हमारा हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, राइट। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 4 से 500 वर्ड्स में लिखना होता है, राइट। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सिर्फ अगर क्रॉस सेक्शनल आपसे पूछेगा तो आप उसको 20 लाइन में तो नहीं लिखेगा। वो उसमें भी वो 20 मार्क्स का तो नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं ये क्वेश्चन को और फिर समझते हैं इसका आंसर को। क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन, यानी पूछा यह गया है कि बताओ क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन होता क्या है। नेक्स्ट बताओ एक्सपेरिमेंटल एंड क्रिटिकल रिसर्च, यानी क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर दो, और एक्सपेरिमेंटल एंड क्रिटिकल रिसर्च एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज और यहाँ पर 2 चीज पूछा गया। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले नंबर ए, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन, ये होता क्या है बेसिकली। ये भी एक किस्म का रिसर्च होता है। ठीक है, जैसे कि ये रिसर्च है वैसे ये भी रिसर्च है। अगर आपने पुराना वीडियो देख के आए हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में रिसर्च मेथड पढ़े थे, जिसमें आपको बता दो लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, क्वालिटेटिव, लॉन्गिटेटिव। तो लॉन्गिटेटिव यही है लॉन्गिट्यूडिनल, बिल्कुल सेम। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा, मिक्स रिसर्च, मेटा एनालिसिस, अगर आप पुराना पढ़ के आए हैं तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये वही टॉपिक है। लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन ये वही है। ओवर अ टाइम आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है, या क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या होता है। In a cross-sectional design, researchers study different group of people at one point in the time to compare them. This helps in understanding different between group quickly. क्या मतलब क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में, क्रॉस सेक्शनल मेथड में होता क्या है। क्रॉस सेक्शनल मेथड में ये होता है कि रिसर्चर जो होता है यानी साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करता है, वो डिफरेंट ग्रुप को स्टडी करता है एक वक्त में। यानी डिफरेंट डिफरेंट हिसाब के, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोगों को एक साथ स्टडी करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, और उसको फिर एनालाइज करता है और देखता है क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है। एग्जाम्पल देंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, studying different age group like children, teens and adult to compare the attitude about social media use at use in the same year। क्या मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल ग्रुप है चिल्ड्रंस का, उससे आपने रिसर्च स्टडी किया। एक टीनेजर्स का है, एक अडल्ट का है। ठीक है, इन तीनों ग्रुप से आपने एक वक्त में तीनों ग्रुप के ऊपर स्टडी किया कि सोशल मीडिया के बारे में इस साल उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब देखिए, सोशल मीडिया एक टॉपिक था। एक टॉपिक के बारे में आपने 3 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से एक पॉइंट ऑफ टाइम में यानी इस साल का एक डेटा निकाल लिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन यही होता है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया की जगह आप कुछ भी ले लीजिए। लेट से आप ये बोलिए कि LGBT के बारे में इतने इतने ग्रुप है, यानी एक लोग है जो प्रोफेशनली हाई लेवल हाई क्लास में है, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। दूसरे हो गए जो मिडिल क्लास है, तीसरे लोअर क्लास है। तीनों किस्म के ग्रुप से पूछा गया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू LGBT ग्रुप के बारे में क्या है, या XYZ कोई भी चीज़ में आप पूछ सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में क्या होता है, एक वक्त के हिसाब से यानी एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ ग्रुप के साथ एक साथ स्टडी करना। ठीक है, यानी 2 से 3 ग्रुप के साथ एक साथ स्टडी करना एक पॉइंट ऑफ टाइम में किसी चीज के ऊपर इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। एज सिंपल एज दैट। आई होप आप समझ गए।
लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन क्या होता है, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था। लॉन्गिट्यूडनल मेथड या लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन स्टडीज द सेम ग्रुप ऑफ पीपल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट हेल्प्स रिसर्च टू सी हाउ पीपल और बिहेवियर्स चेंज ओवर द टाइम। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक पर्टिकुलर इंसान को अगर उस पर आप लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या लॉन्गिट्यूडनल मेथड अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर इंसान को या उस पर्टिकुलर ग्रुप को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आया है, उसका थॉट्स, उसका फीलिंग्स, उसका बात करने का तरीका, उसका वे ऑफ लिविंग लाइफ, इसमें चेंजेस कैसे करके आ रहा है। एग्जाम्पल, following a group of students from elementary to high school to see how their academic interest develop। ठीक है, तो अब आप समझ गए, यानी एक एलिमेंट्री स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक आप एक स्टूडेंट का ग्रुप को एनालाइज करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मेथड के थ्रू और पता करते हैं कि इनका इंटरेस्ट जो है एकेडमिक फील्ड में वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है। ठीक हो गया, तो लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन भी आप समझ गए, बहुत आसान था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करना। ठीक है, और समझना कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। और क्रॉस सेक्शनल डिजाइन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप के ऊपर स्टडी करना एक पॉइंट ऑफ टाइम में किसी एक टॉपिक पे। ठीक हो गया, तो अब आप समझ गए क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन क्या होता है। बिल्कुल, अब आप देखिए जो मैंने रिसर्च मेथड आपको बताया था ना कि इलिसिडेट द रिसर्च जेंडर मेथड, इसमें अब आप क्रॉस सेक्शनल डिजाइन को भी डाल सकते हैं। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, आप उसमें इसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ओवर द टाइम आप देखिए सब क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड है। उसका रीजन है कि हमने क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ा, हमने टॉपिक वाइज समझा था। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अच्छा टॉपिक के बारे में है, जेंडर रिसर्च के बारे में था, तो ये दोनों भी जेंडर रिसर्च का एक पार्ट। ठीक हो गया, तो ये एक नया पार्ट आपके सामने आया, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। और लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन आपको ऑलरेडी आता था, तो हमारा आधा क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, 10 मार्क्स समझ लीजिए हमने कवर कर लिया। क्या तो, और बड़ा ही आसान था ये कवर करना, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें आता था और ये हमने पढ़ लिया और ये काफी छोटा था। इसको आप जाहिर सी बात है जब समझ गए हैं तो आप एक से दो एग्जाम्पल्स देके और अच्छे से इसको एल्यूबरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन हम समझ चुके हैं। नाउ एक्सपेरिमेंटल एंड क्रिटिकल रिसर्च, ये भी बहुत बहुत ईजी है। नंबर बी, एक्सपेरिमेंटल एंड क्रिटिकल रिसर्च, ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। ठीक हो गया, researchers try to see things from the participant point of view, POV, often using interview और observation। यानी आप बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के आसपास है। ठीक है, लगभग लगभग सेम है, लेकिन दोनों में फर्क है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल क्या होता है? एक्सपेरिमेंटेशन का मेन गोल होता है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानना होता है। ठीक है, देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता था ना कि क्वालिटी रिसर्च चाहिए था, उसमें पर्सनल नहीं था कुछ भी। हाँ, आप केस स्टडी को बोल सकते हैं कि इससे ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि केस स्टडी जो मेथड था हमने पहले टॉपिक में कवर किया था, पहले क्वेश्चन में कवर किया था कि केस स्टडी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बहुत डिटेल उसके ऊपर स्टडी करना। लेकिन केस स्टडी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही फ़र्क है, क्योंकि केस स्टडी में आप सिर्फ उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लेते, आप पूरा उसके बारे में केस स्टडी करते हैं इन डेप्थ जाके। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सिर्फ इतना मकसद है कि आप उसका पर्सनल एक्सपीरियंस या उसका पर्सनल फीलिंग्स वो जानें। ठीक है, इसमें डेप्थ या लाइट, बहुत ज़्यादा डेटा, कम ज़्यादा डेटा नहीं, इसका मेन मकसद यही है कि उसके अंदर का जो भी पर्सनल फीलिंग्स है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वो पता हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्चर ट्राई करता है किसी एक इंडिविजुअल के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सनल फीलिंग्स को जानने का किसी एक सिचुएशन के हिसाब से। एग्जाम्पल, इंटरव्यूइंग पीपल अबाउट हाउ दे फील आफ्टर आफ्टर अ बिग लाइफ इवेंट लाइक मूविंग टू अ न्यू कंट्री टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमोशनल। यानी एग्जाम्पल के तौर पे लोग जब अपना कंट्री बदल देते हैं या लाइफ में किसी का कुछ बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे किसी का पैदा होना है, किसी का डेथ होना, तो इन सिचुएशन में उनका पर्सनल इमोशनल फीलिंग्स थॉट्स क्या होता है, ये चीज़ रिसर्चर को पता करना होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ critical research, what is critical research? Critical research and this is an important point, ठीक है, critical research examines societal issue often with focus on uncovering inequality or injustice. It aims to bring about social change by challenging traditional views or power structure। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि क्रिटिकल रिसर्च क्या करता है? क्रिटिकल रिसर्च एग्जामिन करता है सोशल इशू को, यानी क्रिटिकल रिसर्च
सोसाइटल इशू के ऊपर बात करता है। ऑफ्टन फोकस ऑन अनकवरिंग इनइक्वालिटी और अनजस्टिस, यानी क्रिटिकल रिसर्च में ये देखा जाता है कि यार ये इनइक्वालिटी हो रहा है, ये अनजस्टिस हो रहा है, ये तो गलत है, ये सही नहीं हो रहा है, ये इक्वल नहीं है, इसमें मतलब समझ रहे हैं ना आप, यानी क्राइम सीन्स का ये बात हो गया या फिर डिस्क्रिमिनेशन का ये बात हो गया कि इनइक्वालिटी या फिर इनजस्टिस को अनकवर किया जाता है सोसाइटल इशू के हिसाब से। यानी आपने एक इंटरव्यू किया, किसी के साथ कुछ अत्याचार हुआ था या एक्स वाई जेड कुछ भी, उसके बारे में आप अनकवर कर रहे हैं कि कैसे उसके साथ इनइक्वालिटी हुआ था, कैसे उसके साथ अनजस्टिस हुआ था, ठीक है। ये फोकस करता है किस पे? क्रिटिकल रिसर्च पे। इट्स एम टू ब्रिंग आउट सोशल चेंज बाय चैलेंजिंग ट्रेडिशनल व्यू और पावर स्ट्रक्चर। यानी इस रिसर्च का मेन गोल यही है कि जो ट्रेडिशनल जो व्यू है उसको चैलेंज करना और उसको बदलना। यानी ये होता आया है, इसको चैलेंज करना और ये होना चाहिए, ये करना, ठीक है। दिस इज द मेन फोकस ऑफ क्रिटिकल रिसर्च। एग्जाम्पल, स्टडिंग हाउ मीडिया पोर्ट्रेयल कैन रीइंफोर्स जेंडर स्टेरियोटाइप टू राइज अवेयरनेस और रिमोट फेयर टू रिप्रेजेंटेशन और प्रमोट, सॉरी नॉट रिमोट, एंड प्रमोट फेयर टू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी इन शॉर्ट किस तरीके से मीडिया पोर्ट्रेयल करता है रीइंफोर्समेंट जेंडर स्टीरियोटाइप को। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? हमने पहले डिस्कस किया था, जेंडर के बेसिस पर किसी को नीचा या ऊपर करना, प्रेफरेंस देना। इसको प्रमोट करता है किस तरीके से मीडिया प्रमोट करता है, तो इसके खिलाफ जाना। यानी अगर लड़का है तो ये नहीं कर सकता, लड़का के लिए ये काम ही नहीं है, इसके अगेंस्ट जाना कि नहीं, लड़का लड़की दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो प्रिविलेज क्यों मिलेगा लड़की को किसी पॉइंट ऑफ टाइम में या फिर लड़का को। तो क्रिटिकल रिसर्च इस पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। तो अब आप क्रिटिकल रिसर्च समझ गए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझ गए, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन या मेथड समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन समझ गए। याद रखिए यहाँ पर डिजाइन, मेथड, रिसर्च आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जहां अगर लिखा है डिजाइन तो आप डिजाइन लिख दीजिए, क्वेश्चन में लिखा है रिसर्च तो रिसर्च लिख दीजिए, क्वेश्चन में लिखा है मेथड तो मेथड लिख दीजिए, ठीक है। ये बेटर है, लेकिन स्टिल आप डिजाइन की जगह मेथड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समरी, चार टॉपिक हमने समझ लिया ना, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्रिटिकल रिसर्च। अब इसका समरी समझ लेते हैं एक लाइन। Cross-sectional and longitudinal design are method for studying people over a time or at a single point. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन आर मेथड फॉर स्टडिंग पीपल ओवर टाइम और सिंगल पॉइंट। यानी क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में आप अलग अलग लोगों के ऊपर स्टडी करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में क्या करते हैं आप, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बंदा या एक ग्रुप के ऊपर आप रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं। वहीं पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फोकस ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फोकस करता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे, जबकि while critical research seek to understand and change societal issue, जबकि क्रिटिकल रिसर्च ये देखता है या ये दावा करता है या ये चाहता है कि वो सोशल इशू को बदले। ठीक हो गया, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से इसको आपको देखना है, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझ में भी आएगा आपको और रिलेटेबल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, एक्सपेरिमेंटल एंड क्रिटिकल रिसर्च समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अपना आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी और जेंडर से रिलेटेड तो आप ज़रूर हमें बताएं, ताकि उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं। तो तब तक के लिए प्रिपेयर करिए एग्जाम के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक।